की सम्मानित हाजिरी, मेरे सामने बैठी अश्रुपूर्ण चक्षुओं से अविरल धारा को प्रवाहित पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अपने से पूर्व के सम्मानित वक्ता आदरणीय चेयरमैन साहब से इत्तेफाक करता हूं और आदरणीय धामा खाप के सम्मानित चौधरी जितेंद्र धामा जी की अगुवाई में जो ये समस्त दावते दुखन के बाद रस्म पगड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप सब लोगों की जो यहाँ पर आमद दर्ज हुई है उसे झुककर प्रणाम करता हूँ। मात्र 2 मिनट का समय मुहैया हुआ है, इसमें कोशिश करूंगा कि आपके समय को जाया न कर सकूं, आपके समय को साझा करूं। मुझे कार्ल मार्क्स एक पंक्ति याद आती है, जो ग्रेजुएशन में ब्रिटानिया जुबा के विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने कार्ल मार्क्स को, जूलियस सीजर को पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, इंडियन विलेजेस एंड कल्चर आर लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, कि भारतीय गांव और उसकी संस्कृति विश्व की प्रयोगशाला का एक अंग है। ये जो पगड़ी आप लोगों ने, हमने, हमारे रिश्तेदारों ने मात्र 50 या 100 रुपए में किसी दुकान पे से, कपड़े वाले से ली होगी, उसके बाद आप लोगों का पवित्र और पावन हाथ लगने के बाद इसने बेशकीमती रूप धारण किया है। अब इनके आदरणीय विनोद जी के सिर पर आने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं रही है। इसे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप और हम लोग चारपाई पर बैठते हैं, जो 5 पर बैठता है उसके बाद उसे अपने समय का, अपनी जिंदगी का सुख और दुख, धूप और छांव लेकर सिरहाने पर जाना पड़ता है। ऐसा जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम जाएं और 15 साल की उम्र में सिरहाने पर बैठ जाएं और 80 साल का बुजुर्ग पाप पर आ जाए। हमें अपने जीवन में तमाम तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आदरणीय चेयरमैन साहब एक बात का जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति की विनम्रता होती है, जो दयालुता होती है, वो उसका विशेष गुण होता है। आक्रामकता जीवन में व्यक्ति का कभी भी विशेष गुण नहीं होता। वह विनम्रता के साथ जीवन में 1000 कामों को हल कर सकता है और आक्रामकता के साथ गिनती शायद मेरे ख्याल से जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर बहुत ही सम्मानित दस्तखत हाजिर यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों की ज्यादा समय को जाया नहीं करूंगा। मैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का एक नॉवेल पढ़ रहा था, उसमें से 4 पंक्ति आपको रसीद करता हूँ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं, शहरों में रहकर भी गांव याद आएगा, पुराने साथियों का याद आएगी, सुबह काम पे को माथे पर लगाकर अंतिम पंक्ति परिदृश्य में समाहित करता हूं। आप विस्मृत नहीं विश्वास हैं, सम्मुख नहीं पर पास हैं, जिंदगी के हर तिमिर में आप ही तो प्रकाश हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाहैसियत विवेक चौधरी इस सभा में मौजूद प्रत्येक शख्सियत को बहुत ही शालीनता, विनम्रता और आत्मीयता के साथ नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इनके बाद में लांगड़ खाप हेड़ा टाणा चौधरी विनोद कैप्टन जी, चौधरी शिवपाल सिंह जी की इस देवी के अवसर पर जज के प्रवासी हमारे जाट महासभा के अंदर पार्टी और हमारे देश एक साल जी के बाद में ऐसे शब्द मिलते नहीं है कि हम टाइम को जाया करें। मैं एक जी के श्रद्धांजलि भाषण को मानते, उनका अनुसरण करते, संबंध करते चौधरी शिवपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति हो।